आस्ट पल्स टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, दुनिया की तारीख में चंद ऐसी तहज़ीबें हैं जिन्होंने इंसानियत का रुख ही बदल दिया। उनमें सबसे ताकतवर, सबसे मुनज़्ज़म और सबसे देरपा सल्तनत रोम की सल्तनत है। ये कहानी है एक छोटे से शहर की जो एक दरिया के किनारे जन्म लेता है और फिर हजारों मील दूर तक अपनी ताकत का सिक्का जमा देता है। रोम की इब्तिदा तकरीबन 800 साल कब्ल मसीह में कही जाती है। कहा जाता है कि जुड़वां भाई रोमोलिस और रीमस ने इस शहर की बुनियाद रखी। रोमियों के मुताबिक ये महज एक शहर नहीं बल्कि तकदीर का एक फैसला था। कहानी मशहूर है कि रोमोलिस और रीमस को बचपन में एक मादा भेड़िए ने पाला। जब वो बड़े हुए तो दोनों ने एक नया शहर बनाने का फैसला किया, लेकिन झगड़ा हुआ और रोमोलिस ने अपने भाई को मारकर शहर का नाम रोम रखा। वक्त गुजरता गया और ये छोटा सा शहर आहिस्ता आहिस्ता एक ताकतवर रियासत बन गया। इब्तदाई दौर में यहाँ बादशाहों की हुकूमत थी जिन्हें किंग्स ऑफ रोम कहा जाता है। रोम की कहानी किसी आम शहर की कहानी नहीं, ये एक ऐसे मकाम की दास्तान है जो वक्त के साथ साथ ताकत, कानून और हिकमत की अलामत बन गया। तकरीबन 800 साल कब्ल मसीह में एक छोटा सा कबीला दरियाए टाइबर के किनारे आबाद हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बस्ती आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में बदल जाएगी। रूमी रिवायात के मुताबिक रोम का बानी रोमोलिस था, जिसने अपने भाई रीमस को मारकर इस शहर की बुनियाद रखी। अगली चंद सदियों तक रोम पर बादशाहों की हुकूमत रही। इनमें सबसे मशहूर बादशाह तारकोन थे, जिन्होंने रोमी सियासत और मजहब की बुनियाद रखी। 6वीं सदी कब्ल मसीह में रोमियों ने बादशाहत खत्म कर दी और एक नया निजाम कायम किया, जमहूरियत। ये दुनिया की पहली ऐसी हुकूमत थी जहां बादशाह नहीं बल्कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे फैसले करते थे। यही वो लम्हा था जब सेनेट यानी ऐवान बाला की बुनियाद रखी गई। रूमी फौज रोम की रीढ़ की हड्डी थी। नज़्म ज़ब्त, तरबियत और बहादुरी, यही 3 चीजें उसे नाकाबिले शिकस्त बनाती थीं। रोम ने अपनी ताकत से इटली के तमाम इलाकों को फतह किया और फिर अपनी नजरें यूनान, स्पेन और अफ्रीका तक फैला दी। रोम सिर्फ जंगों से नहीं बल्कि फ़नून से भी मशहूर था। उन्होंने सड़कें, पुल, थिएटर्स और शानदार इमारतें बनाई। उनकी इंजीनियरिंग ने आने वाली तमाम तहजीबों को मुतासिर किया। रोम में तालीम, फलसफा और कानून को खास मकाम हासिल था। रूमी देवताओं पर यकीन रखते थे। उनके माबद हर शहर में मौजूद थे। उनके नज़दीक देवता इंसानों की जिंदगियों पर बराह रास्त असर डालते थे। यूनानी देवताओं के असरात भी उनके मजहब में शामिल हो गए, जैसा कि ज़्यूस को वो जुपिटर कहते थे। रोम की गलियां हमेशा मसरूफ रहती थीं। बाजारों में शोर, गुलामों की चीखें, सिपाहियों की चाल और सियासतदानों की तकारीर, यही रोम की रूह थी। गरीब, अमीर, फौजी, ताजिर, सब अपनी जिंदगी में मसरूफ, मगर सब रोम के नाम पर फख्र करते थे। रोम की असल ताकत सिर्फ उनकी तलवारों में नहीं थी बल्कि उनके नज़्म ज़ब्त, इत्तेहाद और अकीदे में थी। हर रूमी बचपन से ये सीखता था कि सल्तनत इसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो जंग के मैदान में हो या आम जिंदगी में। नज़्म, इताअत और कुर्बानी उसके किरदार का हिस्सा थी। उनके फौजी सिर्फ लड़ने के लिए तरबियत याफ्ता नहीं थे बल्कि वो सोचने, मंसूबाबंदी करने और हिकमत अमली बनाने के माहिर थे। एक रूमी सिपाही जब मैदान में कदम रखता तो वो अकेला इंसान नहीं होता बल्कि एक पूरा निजाम उसके पीछे खड़ा होता। यही नज़्म व ज़ब्त इनके शहरों, सड़कों और कानून में भी नजर आता था। इनकी बनाई हुई सड़कें सदियों तक कायम रहीं। इनके कवानीन आज भी जदीद दुनिया के निज़ाम अदल की बुनियाद हैं। यही वो राज था जिसने रोम को एक शहर से बढ़ाकर एक अजीम तहजीब बना दिया। लेकिन हर सल्तनत की तरह रोम में भी इख्तलाफात बढ़ने लगे। गरीब और अमीर के दरमियान खलीज वसी होती गई। सेनेट ताकतवर तबके के हाथों में आ गया और आम आवाम खुद को कमजोर महसूस करने लगे। रोम जितना बड़ा होता गया उतनी ही उसके अंदर तकसीम भी बढ़ती गई।
एक तरफ दौलतमंद तबका था जो ताकत और जमीनों पर कब्जा करता जा रहा था, दूसरी तरफ आम आवाम, किसान और सिपाही थे जिनकी कुर्बानियां बढ़ रही थीं मगर हिस्सा कम होता जा रहा था। वक्त के साथ साथ सेनेट और आवाम के दरमियान खलीज इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो गया। ताकत के हसूल की ये जंग अब ख्यालात या कानून की नहीं रही थी, बल्कि तलवारों की जंग बन चुकी थी। वक्त के साथ साथ सेनेट और अवाम के दरमियान खलीज इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर एतमाद ख़त्म हो गया। ताकत के हसूल की ये जंग अब ख्यालात या कानून की नहीं रही थी, बल्कि तलवारों की जंग बन चुकी थी। ताकत के भूखे जर्नैल जैसे कि मारेस और सुला अपनी फौजों के साथ रूम के खिलाफ ही उठ खड़े हुए। ये पहला मौका था जब रूमी सिपाही अपने ही शहर पर चढ़ दौड़े। खाना जंगी ने सल्तनत के अंदर वो दरार पैदा कर दी जिसे भरने में सदियों लग गए। लेकिन उन्हीं लड़ाइयों के मलबे से एक नया नाम उभरने लगा, जूलियस सीजर। एक ऐसा शख्स जो रूम को फिर से मुत्तहद करने का ख्वाब देख रहा था, मगर तकदीर ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। और फिर तारीख के उफक पर एक नाम उभरा, जूलियस सीजर। एक ऐसा जनरल जो सिर्फ जंग का माहिर नहीं बल्कि सियासत का भी बादशाह था। सीजर ने रोम को एक नए रास्ते पर डाल दिया, एक ऐसा रास्ता जो सल्तनत बनने जा रहा था। वक्त के साथ रोम ने अपनी सियासी ताकत को बढ़ाया। हर फतह के साथ उनकी सल्तनत में नए इलाके शामिल होते गए। उन्होंने सिर्फ जमीनें नहीं जीती बल्कि ज़बान, कवानीन और सकाफत भी फैलाई। रोम का हर शहरी खुद को एक बरतर कौम का हिस्सा समझता था और यही एहसास उनकी वहदत का सबब बना। रोमियों की रोजमर्रा जिंदगी मुनज़्ज़म थी। उनके बाजार, हमाम और इज्तिमात का निज़ाम हैरत अंगेज तौर पर जदीद लगता है। कानून उनकी जिंदगी का मरकज था, चाहे वो गुलाम हो या शहरी, सब पर एक ही कानून लागू होता था। यही अदलो इंसाफ आगे चलकर यूरोप के कानूनी निज़ाम की बुनियाद बन गया। ये कहानी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए अहद की शुरुआत है, जहां एक जमहूरियत एक बादशाहत में बदलने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो, द राइज ऑफ रोम। एक छोटी सी सिटी स्टेट किस तरह दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर बनी, ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करते हैं। और हाँ, अगर आपको रोमन सिविलाइजेशन की इस जर्नी का पहला पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पास्ट पल्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, द एज ऑफ जूलियस सीजर, जहां हम देखेंगे कि एक आदमी ने किस तरह रोम की तकदीर बदल दी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।